इंडिया एम कर रहा है कि हम पीओके लेकर रहेंगे, तो चलिए एक कहीं कहीं एक स्ट्रेटेजिक एम दिखाई दे रहा है, आपको विजन दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि कारगिल में किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेटेजिक एम या विजन शायद पाकिस्तान ने रखा, सिवाय इसके कि मुशर्रफ की एक बहुत पुरानी सोच थी बदले की, जो उसने कोशिश जरूर करी, और वो थी साइचिन ग्लेशियर के अगेंस्ट। एक कमांडर इस तरह की सोच रख जरूर सकता है, लेकिन जब वो इतने बड़े ओहदे पर पहुंच जाए तो उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। सर ने बोला कि जंग थी। सर, यही हमारे लिए ट्रेजेडी। काश काश पाकिस्तान ने इसे जंग डिक्लेयर किया होता, काफी फायदे होते, आपको भी हमें भी। आपको शायद फायदे ये होते कि आप भी फोर्स लेवल बढ़ा पाते, हमें भी फायदा होता कि हम एयरफोर्स इस्तेमाल कर पाते। आपने अगर ये किसी भी तरह से जंग के तौर पर लड़ी होती, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया के ऑप्शंस खुल जाते। वो जो हमने एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम ने हमें डायरेक्ट किया कि कोई भी जहाज एलओसी पार नहीं जाना चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं था कि अगर कोई भी हमारा जहाज डाइव करता है और किसी भी हिल फीचर के ऊपर अगर बम बरसाता है, तो वो वापसी बिना एलएसी क्रॉस किए कर जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं था, और ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल एग्री करेंगे कि इसी वजह से एयरफोर्स का यूज बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ज्यादा लिमिटेड था। जहां तक आ गई बात इवन फौज की, अगर ये आपके तरफ से जंग होती तो हमें बहुत एडवांटेज होता कि हम ये जंग कहीं पर भी लड़ लेते। देखिए, अगर आप इस इलाके से थोड़ा बहुत फेमिलियर हैं, तो दराज से लेके मशको वैली से लेके काकसर से लेकर दालूनाग से होते हुए आपका जो पोस्ट 43-45 वाला एरिया है, जहाँ ट्रेडिशनली हम लोग लेटर्स एक्सचेंज करते हैं, एंड गोइंग अप टू बटालिक, ये कंप्लीट एरिया की बात है। तो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि अगर किसी भी वजह से पाकिस्तान का एम उस समय सियाचिन ग्लेशियर के लिए था, तो मेरे ख्याल ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मेरे को लगता है शायद आपके कमांडर्स और आपकी पॉलिटिकल सेटअप आपस में उनका मेल मिलाप था नहीं। मैं और एक सवाल जानना चाहूंगा सर, अगर ये जंग था, ये सोचने की बात है, और ये मैं आपको गलत प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सोचने के लिए बोल रहा हूँ, अगर जंग था तो हमें अपने जवानों की बॉडीज वापस लेने में क्यों हिचकिचाहट होनी चाहिए, जो कि इंडिया ने ऑफर करी। आपके कर्नल मुस्तफा साहब थे, जो अकेले आदमी थे, जिस इंसान ने अकेले ये एक्सेप्ट किया, और हमारे ब्रिगेडियर बाजवा साहब थे जो 192 ब्रिगेड जो इसमें इन्वॉल्व थी 25 तारीख की रात वाले टारगेट्स में। और इसी वजह से 26 की सुबेरे जब वो फीचर जीत लिया गया आखिरी, तो हमने एक तरह से कारगिल दिवस इसलिए 26 को मनाते हैं। लेकिन मुस्तफा साहब को जब पूछा गया, उन्होंने जब ऑफर किया कि मैं अपने जवानों की बॉडीज वापस लेना चाहता हूँ, तो ब्रिगेडियर बाजवा साहब ने उनसे पूछा था कि भाई मैं आप पर कैसे विश्वास करूं। तो मुस्तफा साहब का बड़ा बढ़िया जवाब था कि ये पठान की जबान है, और इस वजह से हमारे ब्रिगेडियर बाजवा ने कहा कि ठीक है, तो ये एक सरदार की जबान है कि अगर आपने मांगे हैं तो मैं अपनी गवर्नमेंट को मना लूंगा, अपने सीनियर्स को मना लूंगा, और आपको बॉडीज और प्रिजनर ऑफ वॉर वापस दिए जाएंगे। और बड़ी अच्छी बात है कि कहाँ एक हमारे पास गलत एग्जाम्पल था कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और बाकी लोगों को ओनअप नहीं किया, बट कम से कम एक कमांडिंग ऑफिसर ने अपने डेड बॉडीज और अपने प्रिजनर ऑफ वॉर वापस लिए। सो अगर ये जंग होती तो सर, मुझे लगता है, देखिए, इंडिया ने भी तो माना कि हमारी 1962 में चाइना से हार हो गई, हालांकि चाइना वॉज द इन्वेडर। अब कहने के लिए तो हम इसको भी आगे पीछे, देखिए सच छुपता नहीं। सो इसी तरह से अगर ये जंग होती तो ये बात बननी चाहिए थी। जहां तक साहब का कहना है कि तकरीबन एक कोर लेवल की फौज इस्तेमाल हुई है, तो सर ये आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि ये एक सिर्फ डिवीजन
के लेवल की फोर्स इस्तेमाल हुई थी और मैं उसका पार्ट था, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ। इनफैक्ट इनिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, और आज हम इस सच को बोल सकते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक्चुअली ये रेगुलर फोर्सेस होंगे। जब हमें दराज से खबर आई थी, मस्को वैली से खबर आई थी, तो ये आई थी कि कुछ हाइट्स पर कुछ टेररिस्ट आ गए हैं। और बाय द वे ये वाली एक थ्रेट आज मुझे याद है 1991 और 92 में भी थी मस्को वैली में। मैं गया हूं उस डिप्लॉयमेंट में उस समय, इसलिए मैं ये कह पा रहा हूँ, अदरवाइज शायद ये बात रिकॉर्ड पर ना रहे। और उस समय 91 92 में भी जब बोला गया था कि इस रास्ते से टेररिस्ट आएंगे, कोई आया नहीं था, और हमारा जो डिप्लॉयमेंट था वो तकरीबन 1 महीने रहा और उसके बाद हम विड्रॉ कर गए। जहां तक बात आई कोर लेवल की, तो कोर लेवल फोर्स बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अगर कोर लेवल फोर्स सर अगर बात करें तो जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं इसमें इतनी डिप्लॉयमेंट स्पेस नहीं, दराज में फिर भी मिल जाएगी, मस्को वैली में फिर भी मिल जाएगी, इसके आगे डिप्लॉय कहाँ करेंगे? मतलब फोर्स खड़ी करने के लिए जगह भी तो चाहिए, टेंटेज लगाने को जगह तो चाहिए, रात को रहने के लिए